हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक वन शॉट सीरीज़ का। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन, इससे पहले सेट थ्योरी टॉपिक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेट थ्योरी में आपको जितना भी उसका बेसिक पोर्शन था वो आपको कंप्लीट करा दिया गया है। सेकेंड टॉपिक है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट इस वीडियो के बाद एक वीडियो या दो वीडियोज़ आएंगी इसकी। यहाँ से सारा बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद ये पीडीएफ आप लोग नोट्स अपने पास रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एनसीईआरटी बुक से स्टडी करनी है, आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल बुक से स्टडी करनी है, खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और उसके बाद यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे ही चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो वहाँ से आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में क्या होता है, रिलेशन का मतलब है पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच। देखो, रिलेशन इन्वॉल्व्स पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्टेन ऑर्डर। किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ऑब्जेक्ट्स के जो होंगे पेयर होंगे, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स होंगी, दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होंगी, उनके बीच में कोई भी रिलेशन बताया जा सकता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाउ टू लिंक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टू सेट्स। दो सेट हम पूरा पढ़ चुके हैं। दो सेट्स के बीच में कैसे दो ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं वो लिंक करती हैं, और उन्हीं के बीच में फिर हम रिलेशन बताएंगे, और उसी के बाद हम फिर फंक्शंस डिफाइन करते हैं। ठीक है, फंक्शंस होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। सबसे पहले हमें रिलेशन पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब तीन चार लाइनें कुछ काम की है नहीं वैसे। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक सेट है ए जिसमें 1 2 3 है, एक सेट है बी जिसमें 4 5 6 है। दो सेट हैं, तो हमने एक सेट में 1 2 3 लिखा, दूसरे में 4 5 और 6 लिखा। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कॉम्बिनेशन बनाओ, जितने भी आप लोग बना सकते हो। 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, तो लिखना इस तरीके से है। 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6। ठीक है, लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। ठीक है, ये हमारा बना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को दो सेट के बीच में अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो उसे ए क्रॉस बी से हम शो करते हैं। किससे शो करते हैं, ए क्रॉस बी से हम उसको शो करते हैं। ठीक है, अगर हमें यही कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए बनानी है तो चेंज हो जाएगी। अगर हम ए को पहले लिख रहे हैं तो ए के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे, 1 1 2 2 3 3 3, है ना। ए के जो एलिमेंट्स हैं वो पहले लिखे जाएंगे, और अगर हम बी को पहले लिखेंगे, बी क्रॉस ए बनाएंगे, तो बी के एलिमेंट्स को पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे एक सेट में 1 2 3 है, दूसरे सेट में 4 5 6 है, तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6। लेकिन अगर हम बी क्रॉस ए बनाएंगे तो 4 1 4 2 4 3, 5 1 5 2 5 3, 6 1 6 2 6 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये बनेगी। ठीक है, और लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से है, ये बी क्रॉस ए है, ये ए क्रॉस बी है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट आपका बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से। जो पहला एलिमेंट है 1 1, फिर इसमें 2 है, इसमें 3 है, वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। जैसे इसमें कौन है, 1 2 3 1 2 3, सेकंड एलिमेंट 1 2 3 है, तो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। यहाँ पर सेकंड सेट ए है और फर्स्ट सेट बी है। जो पहले लिखा है फर्स्ट होगा, जो दूसरे बारे में लिखा है वो सेकंड सेट होगा। ये जो इस तरीके से लिखना है इसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। जैसे ए कॉमा बी ब्रैकेट के अंदर, इसे ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। ये सारे हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट बस इतना सा ही है, सिंपल। ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हो सब बनाओ। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके काम का है नहीं, इसको छोड़ दीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे लिखा जाता है, ए क्रॉस बी कर्ली ब्रेस। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो सारे इसी फॉर्म के होते हैं, जहाँ पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट ए से बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट बी से बिलोंग करता है, कैपिटल बी से। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी एक सेट, भाई एक सेट इधर है एक सेट इधर, इसमें 1 2 3 है, दोनों में से इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ है ही नहीं, दूसरे सेट में अगर कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो कॉम्बिनेशन से कैसे बनाओगे, नहीं बनेगा। तो अगर दोनों में से कोई भी सेट खाली हो जाता है तो ए क्रॉस बी बनेगा ही नहीं, ए क्रॉस बी फाई रहेगा। ए क्रॉस बी क्या होगा, फाई रहेगा। जब दोनों में से कोई भी एक सेट खाली, ए के अंदर 1 2 है, बी के अंदर कुछ है ही नहीं, तो ए क्रॉस बी फाई रहेगा, मतलब खाली रहेगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक भी इनफाइनाइट, मान लो फर्स्ट सेट में तो 1 2 है,
दूसरा सेट पूरा नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 इसे ही बनाते बनाते रात हो जाएगी, है ना। तो यानी 1 के साथ ही बहुत सारे कॉम्बिनेशन और 2 के साथ भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन जाएंगे। तो अगर दोनों में से कोई एक खाली है तो ए क्रॉस बी 5 होगा, दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट है तो उसमें हमारे क्या हो जाएंगे, ए क्रॉस बी हमारा इनफाइनाइट सेट बनेगा। टू इक्वल ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, अगर ये 1 2 है और इधर 2 1 तो ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों में पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी उनको बराबर बोला जाता है। जैसे ये है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, यहाँ पे 1 6 लिखा है और यहाँ पे 6 1 है, तो दोनों में पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए, दूसरा भी सेम होना चाहिए, तब दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर होंगे। 3 5 है, यहाँ 5 3 है, तो पहला भी 3 होना चाहिए था, दूसरा भी 5 होना चाहिए था, तब दोनों बराबर हैं। तो अगर इक्वल की बात की जाए तो पहला पहले के बराबर होना चाहिए, दूसरा दूसरे के बराबर होना चाहिए, तभी उन दोनों को इक्वल ऑर्डर्ड पेयर कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू। एक सेट ए है, पहले सेट में हमने कहा 2 एलिमेंट है, दूसरे सेट में हमने कहा 3 एलिमेंट है। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट, इन दोनों की इंटू कर देंगे। कितने एलिमेंट, 6 एलिमेंट। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर अगर देखोगे ए में कितने एलिमेंट थे, 3, बी में कितने थे, 3, तो 3 इंटू 3 9। ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 है। तो जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें निकालने होंगे तो ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ए क्रॉस बी में निकालना है तो उनमें ए में कितने हैं, बी में कितने हैं, इंटू कर दो बस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्यू है, दूसरे सेट में क्यू एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, पी इंटू क्यू हो जाएगा। ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब क्या है, अगर 3 सेट हो हमारे पास तो फर्स्ट सेट से ए एलिमेंट, दूसरे से बी एलिमेंट, तीसरे से सी एलिमेंट अगर है तो इसको ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमारा होता है ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, ये ऑर्डर ट्रिपलेट होता है। अब मान लो ए कोई सेट है जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, -1 और 1। ए कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, -1 और 1। ठीक है, तो पहले ए क्रॉस ए निकालते हैं, -1 1 -1 1। ए क्रॉस ए का मतलब है -1 -1 -1 1, ये दोनों बन गए। 1 -1 1 1, ये बन गए। ठीक है, तो 4 एलिमेंट बने भाई, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 2 जा 4, तो 4 एलिमेंट्स बन गए। अब अगर हमें ए क्रॉस ए का ए के साथ क्रॉस निकालना है, ठीक है, तो पहले सेट में हमारे कितने एलिमेंट हैं, अब पहला सेट हमारा होगा, पहला सेट हमारा होगा ये, तो इसके अंदर -1 1 है, -1 1 है, -1 -1 -1 1 है, -1 1 1 -1 1 1, ये है। ठीक है, अब इसका -1 और 1 के साथ करना है। ठीक है, तो ये आएगा, तीनों -1, ये करेंगे तो ये वाला आएगा, ये करेंगे तो ये आएगा, 1 -1, देखो -1 1 -1 -1 1 -1, ये 1 -1 -1 1 -1 -1, ये बन गया, तीनों ही 1 है, ये बन गया। ठीक है, एक सेकेंड जरा दोबारा से देखते हैं, तीनों ही -1 -1 -1 1, फिर -1 1 -1, फिर इसका इसके साथ भी -1 और 1 1, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, सॉरी, इसका इन दोनों के साथ, फिर इसका इन दोनों के साथ, तो ये सब बनेंगे। ठीक है, टोटल कितने होंगे, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, इसमें 4 एलिमेंट्स थे, इनटू में 2 किया, टोटल 8 एलिमेंट्स बनना चाहिए, 8 ही बनेंगे। ठीक है, तो ये है ट्रिपल प्रोडक्ट अगर हमें करना हो। ठीक है, सॉरी ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं, ये है हमारा
ऑर्डर ट्रिपलेट हमने इस तरीके से, ये सारे हमने ऑर्डर ट्रिपलेट बनाए हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है, वो अलग चीज़ है। ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हमने इस तरीके से बनाए हैं, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास हमने पढ़ा होगा, अगर R क्रॉस R की हम बात करते हैं तो इसके अंदर सारे एलिमेंट्स XY टाइप के आते हैं, और इस तरीके की चीज़ को हमने 2D प्लेन में सभी के सभी पॉइंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो R क्रॉस R इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है 2D प्लेन में, 2 डायमेंशनल प्लेन में सभी पॉइंट्स को, और R क्रॉस R रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ट्रिपलेट को, ठीक। R क्रॉस R रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइट सेट को ऑर्डर ट्रिपलेट के, जो कि सारे पॉइंट्स होते हैं 3D में। 3D के पॉइंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट 3D के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट की हेल्प से। तो ये सारे पॉइंट्स R क्रॉस R में आते हैं, और 2D प्लेन में जो भी पॉइंट्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R क्रॉस R से, ठीक है। ये अगर बहुत सारे सेट्स का इस तरीके से क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाए तो ऐसे लिख दिया जाता है, पाई आई की वैल्यू 1 से n और ai, ठीक है। अब यहाँ पर कहा है अगर एक सेट A है, ये B सेट ये है, तो A क्रॉस B लिखना है, तो क्या होगा, इसमें 1 2 है, इसमें 3 4 है, तो 1 3 1 4 2 3 2 4 बन गया A क्रॉस B, ठीक। A क्रॉस B बन गया। हाउ मैनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, A क्रॉस B के कितने सबसेट्स होंगे। A क्रॉस B अपने आप में एक सेट है, अगर किसी सेट में n एलिमेंट होते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर हमेशा n होते हैं, अगर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, अगर A क्रॉस B में 4 एलिमेंट्स हैं तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 4 यानी 16 होंगे, ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसको भी चाहे मत पढ़ो, ठीक। रिलेशन, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर समझ में आ गया है तो रिलेशन उसी से समझ में आएगा, रिलेशन समझ में आएगा तो फंक्शन समझ में आएगा, ठीक है। रिलेशन में क्या होता है कि हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, क्या आ रहा था 1 4 1 5 1 6, फिर इस 2 को तीनों के साथ लिखा, फिर 3 को तीनों के साथ लिखा, तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बना हुआ था, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलेशन, रिलेशन की जितनी भी पॉसिबिलिटी थी वो सारी हमने इसमें यहाँ लिख दी। इट इज़ अ रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट ऑफ सेट बी, ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट से जो भी रिलेशन है वो यहाँ है, सारी पॉसिबिलिटीज इसमें आ गई कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन सच दैट ए से बी, रिलेशन सच दैट ए से बी अगर है, रिलेशन सच दैट ए से बी अगर है तो हमने यहाँ पर डिफाइंड कर दिया R1 जो है हमारा कुछ इस तरीके से है, एक्स वाई, जहाँ पर x लेस देन वाई या फिर y ग्रेटर देन x, दोनों किसी भी तरीके से बोल दो, बात एक ही है। रिलेशन 1 कहता है एक्स वाई, और x जो होगा छोटा होगा y से, x हमारा फर्स्ट, x हमारा इससे बिलोंग करेगा, y हमारा b सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यानी 1 2 3 और 4 5 6, x लेस देन वाई होना चाहिए, x यहाँ से आएगा, y यहाँ से आएगा, ठीक है। y कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक। तो 1 लेस देन 4 तो 1 4, 1 लेस देन 5 1 लेस देन 6, ठीक। 2 लेस देन 4 2 लेस देन 5 2 लेस देन 6, 3 लेस देन 4 3 लेस देन 5 3 लेस देन 6, सारे आ गए। तो इसमें क्या हुआ, इस रिलेशन में एक कंडीशन ऐसी डाली गई है, ये जो कंडीशन x लेस देन y है, ये पूरे के पूरे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को होल्ड कर रही है, सारा इसमें आ जा रहा है, तो ये क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है। इसके बाद अब हम दूसरा रिलेशन अगर कहते हैं, इसमें क्या है, R2 A से B, दूसरा रिलेशन R2 है, एक्स वाई, वाई क्या है, x प्लस 3 होना चाहिए, इसमें 1 2 3 है x, 4 5 6 हमारा ये x है, ये y है, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगी तो y का वैल्यू 4 आएगा, तो 1 4 बन गया। x का वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगी, y का वैल्यू 5 आएगा, तो 2 5 बन गया। x का वैल्यू अगर मैं 3 रखूंगी तो y का वैल्यू 6 आएगा, तो 3 6, और कोई भी नहीं बनेगा। तो रिलेशन 2 में सिर्फ 3 एलिमेंट आएंगे, रिलेशन 2 में 3 एलिमेंट आएंगे। यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई होती है उसके हिसाब से, पिछली बार x लेस देन y था, इस बार ये इक्वेशन दी है, तो x का वैल्यू ये रखो, जो भी y का वैल्यू आएगा अगर वो इसमें बिलोंग करता है तो यहाँ ये पेयर बन जाएगा, अगर नहीं बिलोंग करता है y दूसरे सेट में तो पेयर नहीं बनेगा, ठीक है।
अब इस रिलेशन के लिए जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट है 1 2 3 वो डोमेन कहलाएगा, और जो ये 4 5 6 जो ये वाला 4 5 6 था जो सेट बी था उसके जो एलिमेंट्स हैं y जहाँ से हमें मिल रहा है, y जहाँ से हमें मिल रहा है, y जहाँ से मिल रहा है बी सेट, वो हमारा कोडोमेन होगा। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज हमारा होगा ये जो सेकंड एलिमेंट है 4 5 6 ये रेंज सेट के अंदर आते हैं, जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज के अंदर आएंगे। अब R3 रिलेशन, R3 में क्या कहा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। R3 में हमें बोला है x प्लस 4, तो अगर मैं x का वैल्यू 1 रखूंगी y 5 आएगा, तो 1 का 5 के साथ बना है एक। अगर x की वैल्यू 2 रखूंगी तो y का 6 आएगा, तो 2 का 6 के साथ, ठीक है, 2 का 6 के साथ। अगर x की वैल्यू 3 रखूंगी तो 7, और 7 इसमें बिलोंग करता नहीं है इसलिए 3 7 नहीं लिखा जाएगा। तो R3 रिलेशन में सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे, ठीक है, x ग्रेटर देन y। नेक्स्ट रिलेशन, अगर हम नेक्स्ट रिलेशन की बात करें तो उसमें हमें कहा है x ग्रेटर देन y, ये x है ये y, कोई भी x y से बड़ा है ही नहीं, तो इसलिए R4 रिलेशन 5 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी x 1 2 3 तीनों में से कोई भी नंबर 4 5 6 से बड़ा नहीं है, ठीक है। और ये जितने भी रिलेशन है वो सारे के सारे सबसेट्स होंगे a क्रॉस b के, ठीक है। ये दोनों भी a क्रॉस b में ही थे, 5 भी a क्रॉस b का सबसेट है, ये तीन, ये भी क्या है पूरा a क्रॉस b का एक सबसेट है, ठीक है। तो a क्रॉस b यानी 1 1 1 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 उसी के ही ये सारे सबसेट्स हैं, ठीक है। तो रिलेशन यहाँ से क्या पता चला, रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, किसी एक नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी, रिलेशन क्या होता है, एक सबसेट होता है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं रिलेशन, ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं, ठीक है। सेकंड एलिमेंट इमेज कहलाता है फर्स्ट एलिमेंट की, ये जो सेकंड एलिमेंट है 5 1 की इमेज है, और 1 5 की प्री इमेज है। फर्स्ट एलिमेंट प्री इमेज है सेकंड एलिमेंट का, सेकंड एलिमेंट इमेज है फर्स्ट एलिमेंट का, ठीक है। डोमेन, डोमेन का मतलब है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। डोमेन का मतलब है ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 1 2 3 डोमेन हो गया, 1 2 डोमेन हो गया। तो डोमेन का मतलब है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट, ठीक। रेंज का मतलब है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। कोडोमेन होल सेट बी, जो सेकंड ए से बी पे जा रहे हैं ना, रिलेशन ए से बी पे जा रहा है, तो बी सेट जो होता है वो कोडोमेन होता है, और जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होगा या फिर सेट हो, सबसेट होगा या उसी के बराबर होता है। रेंज जो होता है कोडोमेन का सबसेट होता है या फिर उसके बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे अगर, इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें, फर्स्ट एलिमेंट का सेट 1 2 3 ये डोमेन है, 4 5 6 रेंज है, और जो बी सेट था वो हमारा 4 5 6 था, तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो गए। लेकिन यहाँ पर रेंज सिर्फ 5 6 है, लेकिन कोडोमेन बी सेट पूरा 4 5 6 था, तो यहाँ पर हमारा रेंज जो हुआ वो कोडोमेन का सबसेट हुआ है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। रिलेशन में भी रिप्रेजेंट एज रोस्टर और बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है। एरो डायग्राम विजुअल रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन का, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, अगर एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, ठीक है, ठीक, इसमें पी एलिमेंट्स है इसमें क्यू एलिमेंट्स है, ठीक। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में पी क्यू एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्यू, ठीक। तो ए क्रॉस बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या होंगे, पी क्यू, ठीक। अब नंबर ऑफ रिलेशंस पूछे, नंबर ऑफ रिलेशन मतलब जितने भी नंबर ऑफ सबसेट्स इसके बनाए जा सकते हैं, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर पी क्यू, तो नंबर ऑफ रिलेशंस भी उतने ही होते हैं 2 की पावर पी क्यू, ठीक। एक सेट ए था एक सेट बी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, तो कितना आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में
12। ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट्स 2 की पावर 12, इतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस बनाए जा सकते हैं ए क्रॉस बी की हेल्प से। अगर कोई रिलेशन ए क्रॉस ए जाता है तो उसे रिलेशन ऑन ए कहते हैं। कभी भी लिखा हो रिलेशन ऑन ए तो इसका मतलब होता है उसी सेट का उसी सेट के साथ। ठीक है, इसके बाद है फंक्शन। फंक्शन हम पढ़ेंगे कल, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। ठीक है, फंक्शन हम पढ़ेंगे कल।